आज बात करते हैं एक ऐसे केस की जिसने सबको हैरान कर दिया, हमारे सबके पसंदीदा कॉमेडियन राजपाल यादव का केस। ये कहानी सिर्फ कर्ज और जेल की नहीं, बल्कि इसमें फिल्मी दुनिया के ख्वाब, माली मुश्किलात और कानून की सख्ती सबको शामिल है। ये अल्फाज खुद राजपाल यादव के हैं, जेल जाने से ठीक पहले कहे गए। सोचें, जो अदाकार लाखों लोगों को हंसाता है, वो अपने मुश्किल वक्त में खुद को कितना तन्हा महसूस कर रहा था। ये अल्फाज इस पूरी कहानी के दर्द को बयान कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया के सबसे प्यारे कॉमेडियंस में से एक को जेल जाना पड़ा। आइए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलें, इस कहानी को समझने के लिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल उस लम्हे से जिसने सबकी तवज्जो खींची और ये मामला दोबारा सुर्खियों में आया। जी हां, 5 फरवरी 2026 ये वो तारीख थी जब एक दहाई से चलने वाली इस कानूनी जंग का फैसला हुआ और राजपाल यादव को आखिरकार खुद को कानून के हवाले करना पड़ा। लेकिन यहां तक नौबत पहुंची कैसे? तो बात यह है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये हुक्म एक लंबे अदालती अमल के बाद दिया। अदालत का कहना था कि उन्हें बार बार अपने वादे पूरे करने का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने इन मौक़ों को गंवा दिया। अच्छा, अब इस पूरे मसले की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा माजी में जाना होगा, उस वक्त जब राजपाल यादव ने एक बड़ा ख्वाब देखा था, अदाकारी से डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखने का ख्वाब। साल था 2010। राजपाल यादव ने अपनी पहली फिल्म अटापटा लापता बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। यही वो रकम थी जो आने वाले बरसों में उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई। बदकिस्मती से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा सकी जिसकी उम्मीद थी, और जब फिल्म नाकाम हुई तो कर्ज की अदायगी एक बड़ा मसला बन गई और यहीं से शुरू हुई सारी कानूनी पेचीदगियां। और यहीं पर आकर सारा मामला बदल जाता है। देखें, ये कोई सीधा साधा कर्ज का केस नहीं था, मसला था चेक बाउंस का। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में चेक बाउंस होना एक बहुत बहुत संगीन मामला है। इसे सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि एक तरह की धोखाधड़ी और फौजदारी जुर्म माना जाता है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ कर्ज वापस नहीं कर पाते तो वो एक सिविल मामला है जिसमें आपकी जायदाद से वसूली हो सकती है, लेकिन अगर आप कर्ज की अदायगी के लिए चेक देते हैं और वो बाउंस हो जाता है तो ये एक क्रिमिनल केस बन जाता है। इसमें जुर्माने के साथ साथ जेल की सजा भी हो सकती है, और राजपाल यादव के केस में बिल्कुल यही हुआ। इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा और थका देने वाला अदालती सफर जो तकरीबन 10 साल तक चलता रहा। आइए देखते हैं कि इन 10 सालों में अदालत का रवैया कैसा रहा। ये टाइमलाइन देखें तो साफ पता चलता है कि मामला कितना लंबा खिंचा। 2018 में सजा हो गई थी, लेकिन फिर भी 2024 में अदालत ने एक मौका और दिया सजा मुअत्तल करके। लेकिन जब 2025 में भी बार बार वादे पूरे नहीं हुए तो अदालत के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। ये अल्फाज सीधे दिल्ली हाईकोर्ट के हुक्मनामे से लिए गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अदलिया का सब्र जवाब दे चुका था। अदालत का मौक़िफ़ था कि उन्होंने बहुत रियायत दी, लेकिन इसका कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकला। ये एक कॉन्क्रीट मिसाल है जिस पर अदालत ने अपना फैसला मबनी किया। 2.5 करोड़ रुपए की अदायगी का वादा किया गया जो नवंबर 2025 में होना था, लेकिन जनवरी 2026 तक भी वो रकम अदा नहीं हुई। ये बार बार वादों की खिलाफवर्जी की एक साफ मिसाल थी। अच्छा, जैसे ही राजपाल यादव के जेल जाने की खबर आई, फिल्म इंडस्ट्री और दूसरे शोबों से एक जबरदस्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला। हैरानकुन तौर पर मदद के लिए कई बड़े नाम आगे आए। इस लिस्ट में बॉलीवुड के सुपरस्टार से लेकर सियासतदान और म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग भी शामिल थे। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री में उनकी कितनी इज्जत है। इनमें सबसे बड़ी माली मदद का ऐलान म्यूजिक प्रोड्यूसर राव इंद्रजीत सिंह ने किया, 1 करोड़ 11 लाख रुपए। ये रकम बताती है कि लोग वाकई इनकी मदद करने के लिए संजीदा थे। और मदद भी कई तरह से पेश की गई। कुछ ने सीधे सीधे पैसे देने का ऐलान किया, तो वहीं सोनू सूद और गुरु रंधावा जैसे लोगों ने उन्हें काम देने की पेशकश की ताकि वो खुद अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो सकें और ये कर्ज चुका सकें। आखिर में ये पूरा केस हमें शोहरत, पैसे की जिम्मेदारी और कानून के निज़ाम के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि कानून की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप कितने ही मशहूर क्यों ना हो, माली जिम्मेदारियां पूरी करना सबके लिए यकसां तौर पर ज़रूरी है। तो आखिर में एक सवाल सबके जहन में रह जाता है, जब कानून किसी को उसके अमल की सज़ा देता है तो क्या इंडस्ट्री और लोगों की तरफ से मिलने वाली ये ज़बरदस्त हिमायत एहतिसाब के अमल में रुकावट बनती है, या फिर ये मुश्किल वक्त में अपने साथी के साथ खड़े होने का एक मुजाहिरा है? इसका जवाब शायद इतना आसान नहीं।